वो कहते हैं ना, जिंदगी में सफल होना चाहते हो तो सफल लोगों की भीड़ में खड़े हो जाओ। लोग धक्का मार मार के सफल बना देंगे। आज मैं आपको हिज होलीनेस भक्ति राघव स्वामी महाराज के जीवन के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। उनके जीवन के बारे में बताना ठीक वैसा ही है जैसे एक सूरज को दिए दिखाने जैसा। उनका जन्म एक छोटे से गांव जो कि प्रिंस ऑफ ऑन्टेरियो में है, एक फ्रेंच कैनेडियन रोमन कैथोलिक परिवार में हुआ। उनका परिवार काफ़ी रिलीजियस था, स्पेशली उनकी मदर। क्लास 8 तक की उनकी शिक्षा उन्हीं के गांव में हुई। ज़्यादातर उनके टीचर्स ब्रदर्स ही रहा करते थे और इसी दौरान उन्होंने काफ़ी मिशनरी वर्क में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कुछ ग्रुप ऑफ प्रीस्ट से उनकी मुलाकात हुई और उन्होंने उन्हें बताया कि अगले साल एक छोटा सा सेमिनार होने जा रहा है उनके नज़दीकी प्रोविंस में। चूंकि उनकी फैमिली की परिस्थिति उतनी ठीक नहीं थी, उनके पिताजी एक पेशे से कुक थे जो 12 साल की उम्र से कुकिंग का काम करते थे। इसलिए उन्होंने पेरेंट्स को रिक्वेस्ट किया कि वो इस को क्लासिकल कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं। 1960 एक ऐसा साल था जब वो पहली बार अपने घर से दूर गए एक कोर्स करने के लिए, और वहाँ पे जाके पढ़ाई करना ठीक वैसा ही अनुभव था जैसा कि एक गुरुकुल में हुआ करता था। फर्स्ट ईयर उन्होंने कंप्लीट किया, बट सेकेंड ईयर में उन्हें वापस अपने गांव आना पड़ा क्योंकि उन्हें अपने परिवार को फाइनेंशियल सपोर्ट करना था। कुछ समय गांव में बिताने के बाद उन्होंने वापस ये मन बनाया कि वो दोबारा जाएंगे और अपना पढ़ाई कंप्लीट करेंगे। सन 1968 में उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ ओटावा से बैचलर ऑफ आर्ट्स की अपनी डिग्री पूरी की, जिसमें उनके मेजर्स थे साइकोलॉजी और फिलॉसफी। बीए की डिग्री कंप्लीट करने के बाद में उन्होंने एक सोशल वर्कर के तौर पे तकरीबन 2.5 साल काम किया। उसके बाद उन्होंने अपने सीनियर से लीव ऑफ एब्सेंस की रिक्वेस्ट की। चूंकि उनके सीनियर को ये बात समझ में नहीं आई, उन्होंने उनकी रिक्वेस्ट को मंजूर नहीं किया और इसके बाद उन्होंने उस ऑर्गेनाइजेशन से रेजिग्नेशन दिया। कुछ देर के बाद उन्होंने दूसरा ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किया जो कि टोरंटो में था, कैनेडियन मेंटल हेल्थ एसोसिएशन, जहाँ पे वो तकरीबन 6 महीने तक अपना कार्यभार संभाला। कैनेडियन मेंटल हेल्थ एसोसिएशन के बाद उन्होंने कुछ समय का ब्रेक लिया। उनके पास एक फोक्सवैगन की छोटी कार हुआ करती थी जिसे उन्होंने बेचा और बदले में स्पीड बाइक पेजोट ब्रांड की उन्होंने परचेज की। और वो हमेशा ज़िंदगी में चाहते थे कि कुछ करना है, बट क्या करना है उन्हें पता नहीं था। काफ़ी लोगों ने बोला कि आप यूथ हो, आप यंग हो, आप वेस्ट की तरफ जाओ, जो कि उस समय के उस रुझान था। और वेस्ट में जाकर उन्होंने हिप्पियों के साथ में काफ़ी समय अपना व्यतीत किया और वहाँ के यूथ हॉस्टल में वो रहा करते थे। निकलने के पहले उन्होंने कुछ योगा के कोर्सेज भी किए, स्पिरिचुअल बुक्स भी पढ़ी और इंडिया के बारे में भी काफ़ी कुछ जानकारी हासिल की, जिससे उनके जीवन का पर्पस जो है वो उन्हें कुछ कुछ समझ में आने लगा। जब वो हिप्पीज के साथ में अपना टाइम स्पेंड करते थे, उसी दौरान उनकी बाइक भी चोरी हो गई और कुछ समय वहाँ पे व्यतीत करने के बाद में उन्होंने दोबारा अपने गांव में आने का निर्णय लिया। गांव में आकर वहाँ के म्यूनिसिपल लाइब्रेरी में वो गए और वहाँ पे बुक्स को पढ़ना शुरू किया। एक शेल्फ थी जिसमें लिखा हुआ था 100 बेस्ट बुक्स, और वहाँ पे वो गए और उन्होंने बुक्स को पढ़ा। वहाँ पे एक बुक भगवत गीता भी उन्हें मिली। जब वो भगवत गीता पढ़ रहे थे तब उसमें पढ़ते पढ़ते उन्हें कृष्णा के बारे में कुछ और समझ में आया, जिससे उनकी क्यूरियोसिटी और बढ़ गई। उन्होंने भगवत गीता ऑनलाइन ऑर्डर किया और उन्हें वो कॉपी प्राप्त हुआ जो कि पेंगुइन एडिशन का था। पेंगुइन एडिशन की जो किताब थी उसमें फुल ऑफ फिलॉसफी था, बट कृष्णा के बारे में बहुत कम उसमें वर्णन था। जिसके बाद यूं ही एक दिन रास्ते में एक डिवोटी से उनकी मुलाकात हुई। डिवोटी ने एक भगवत गीता उन्हें ऑफर किया और कहा कि आप भगवत गीता जानते हो? तब उन्होंने मुस्कुराया और कहा, जी हाँ मैं जानता हूँ। बट वो मन ही मन सोच रहे थे, मैं तो भगवत गीता के बारे में कुछ जानता भी नहीं हूँ, सिर्फ थोड़ा बहुत ही पता है। बट उन्हें ये भगवत गीता की जो कॉपी जो उस डिवोटी से मिली थी वो मुझे उन्हें बहुत पसंद आई, क्योंकि उसमें कुछ पिक्चर्स भी थे, कलरफुल पिक्चर्स भी थे, जो कि पेंगुइन एडिशन से काफ़ी बेहतर थी। उस डिवोटी के रिक्वेस्ट पे उन्होंने फर्स्ट संडे फीस्ट को एक्सेप्ट किया। जब वो वहाँ गए, वहाँ पे जाके वो बहुत ही आश्चर्य हो गए। प्लेस काफ़ी क्लीन साफ सुथरा था और तब तक वो एक वेजिटेरियन भी बन चुके थे। और वहाँ के डिवोटीज़ का आपस का कोऑर्डिनेशन बहुत ही ईज था, फ्रेंडलीनेस था, और वहाँ की जो स्पीच थी उसने बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी वहाँ पे क्रिएट किया था। अब तक उन्हें जीवन में कुछ समझ में आ चुका था और उन्होंने
एक लिस्ट ऑफ ग्रुप्स बनाया था जिसे उन्हें विजिट करना था और उनके बारे में और कुछ जानना था और अपने आगे की ज़िंदगी वो कैसे बिताएंगे, किसके साथ बिताएंगे, ये उन्हें तय करना था। उस लिस्ट में हरे कृष्णा का भी नाम था, बट वो काफ़ी आखिरी में था। तकरीबन 1973 तक आते आते उन्होंने काफ़ी बुक्स पढ़ चुके थे और काफ़ी ग्रुप से मिल चुके थे। तब तक उनकी उम्र 26 साल हो चुकी थी और यहीं पर उन्होंने एक निर्णय लिया जो उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट था। उन्होंने अपनी माताजी को ये बताया कि वो अब हरे कृष्णा मूवमेंट ज्वाइन करने वाले हैं। सन 1974 ये वही साल है जब उन्होंने हरे कृष्णा मूवमेंट को ज्वाइन किया और इसी साल उन्हें राघवा पंडित दास के रूप में भी पुकारा जाने लगा। सन 1974 से 1976 तक उन्होंने इस्कॉन ओटावा टेम्पल में अपना कार्यभार संभाला। 1976 से 1992 तक महाराजा इंडिया में रहे और उन्होंने न्यू भक्ता प्रोग्राम और नमाहटा विलेज प्रीचिंग प्रोग्राम को भी शुरू किया। स्वामी जी के बारे में एक और कहानी है जो शायद सबको पता नहीं है। जी हाँ, जब स्वामी जी मायापुर में आए थे तो उनके दोनों पैर सही सलामत थे। ये बात है 1994 की, जब वो मायापुर में आए थे और इस्कॉन का प्रचार कर रहे थे। तब उनका सामना एक डकैत गैंग से हुआ जिसमें उनकी एक पैर को नुकसान हुआ और आज वो सिर्फ एक ही पैर में अपना जीवन का कार्यभार संभाल रहे हैं। महाराज जी का जीवन सबके लिए एक इंस्पिरेशन है। इसलिए तो कहते हैं ना, जब प्रॉब्लम पे ध्यान लगाओगे तो गोल दिखना बंद हो जाएगा, लेकिन जब गोल पे ध्यान लगाओगे तो प्रॉब्लम अपने आप कम हो जाएगी। इस छोटे से नन्हे बालक ने अपने बांसुरी की कला से महाराज जी को बहुत ही मंत्र मुग्ध किया। तो आप भी सुनिए इस छोटे बालक का बांसुरी वादन। हरी बोल।